के बारे में सीख रहे थे। तो डीसीएस समझ में आ गया था। डीआरएस के बारे में सिर्फ इतना ही बोला गया था कि कोई भी 3 नंबर्स, कोई भी 3 नंबर। कौन बच्चा बोल रहा है भाई? गुड इवनिंग बेटा। ओके। तो डीसीएस डीआरएस के बारे में बोला गया था कि अगर किसी लाइन के डीसीएस L, M, N है तो फिर कोई भी 3 नंबर्स ABC डीआरएस हो सकते हैं अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएं। फिर एक मेन पॉइंट लास्ट में लिखाया गया था कि अगर डीआरएस गिवन है तो फिर डीसीएस ऐसे निकाल सकते हैं A/√A² प्लस B² प्लस C²। M की वैल्यू B/, सिमिलरली N की वैल्यू C/। समझी गए? अच्छा, तो ये डीआरएस के बारे में इतना ही सीखा था। है? चलिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बच्चे। आज टॉपिक शुरू करते हैं। डीआरएस ऑफ लाइन, डीआरएस ऑफ लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से समझेंगे। डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें डीआरएस पता चल जाएंगे तो डीसीएस भी पता चल जाएंगे। कल तक हमने ये चीजें सीखी थी कि डीआरएस क्या होता है, डीसीएस क्या होता है। अगर डीआरएस किसी लाइन के पता है तो डीसीएस कैसे निकालते हैं। ओके बेटा, प्रॉपर नोट बनाना भाई, है अच्छे से लिखना। तो देखते हैं, काम शुरू करते हैं, अपना टाइम नहीं खराब करेंगे, अब जितना होना था हो गया। ग्राफ बनाओ मेरे साथ साथ, ग्राफ मेरे साथ साथ बनाए। और जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं पहला लेक्चर मुझसे, तो वो YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, बार बार मैं बोलता हूं। ओके सर, आज का वेक्टर का लेक्चर अपलोड किया है क्या? हाँ कर दिया है भाई। आज तुम क्यों नहीं आए थे सुबह? सर वो बाहर गए। बाहर तुम बहुत जाते हो यार। सर वो काम चल रहा है ना अभी, सेकंड फ्लोर का, तो जाना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, सीखो। 2 पॉइंट है, ग्राफ मेरे साथ साथ बनाओ। आज तो बहुत बेहतरीन लेक्चर हुआ था भाई, बहुत खतरनाक लेक्चर हुआ था वेक्टर में। A पॉइंट और B पॉइंट, ये 2 पॉइंट गिवन है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन AB के डीआरएस पता करने। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले तो यही मान लेते हैं कि लेट, ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के साथ साथ लेट डीसीएस ऑफ लाइन AB इज L, M, N, ये मान लिया, क्योंकि डीआरएस को हम थ्रू डीसीएस ही डिफाइन करते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जैसा आप ग्राफ में देख पा रहे हैं। हो गया? अच्छा, मैंने आपको कई बार बोला है कि मैं एक ही बता सकता हूं एक बार में, तो चलो सीख लो, एक ही सीख लो, बाकी सिमिलरली तो बता ही सकते हैं। सीखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, ये बनाया,
ये लाइन जो मैंने डाली है रेड वाली, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल डाली है। इस लाइन के डीसीएस एल कामा एम कामा एन है, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। जब ये एंगल अल्फा होगा तो यहां से मैं कॉस अल्फा निकाल सकता हूं क्या, देखते हैं। अच्छा बताओ कि A से M तक की डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1। इतना तो जान ही चुके होगे, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 गिवन है। तो x1 क्या होगा, ये हमारा yz प्लेन हो गया पूरी स्क्रीन, ऐसे जो ऐसे नहीं है, इस वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर है, तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक x1 होगा। B को देखें, यहां से लेकर यहां तक x2 होगा, तो ऑब्वियस है AM कितना होगा, वो तो x2 माइनस x1 ही होगा। हमारा मोटिव क्या था, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A एंड B। ओके ठीक चलता है। एक राइट एंगल, तो हमने सबसे पहले माना कि लेट DCS ऑफ द लाइन AB इज L कामा M कामा N। अच्छा बेटा, तो यहां से कॉस अल्फा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन AB की जो भी लेंथ होगी। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, कॉस अल्फा को L बोलते हैं, तो L की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1 अपॉन AB। बाकी सिमिलरली M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन AB। जो लोग नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आएगा भाई, इसलिए ध्यान देना, दोबारा से लेक्चर जाके पढ़ेंगे आप, और आज वाला नोट करेंगे। एल की वैल्यू कॉस अल्फा इतना आएगा तो कॉस बीटा इतना आएगा, वो तो पता ही है। इसको मैं वाई एक्सिस बोल दूंगा, इसको एक्स एक्सिस बोलूंगा, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा, तो फिर ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो कॉस बीटा की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन AB आ जाएगी। सिमिलरली n की वैल्यू z2 माइनस z1 अपॉन AB आ जाएगा। यहां तक शायद आप सभी लोग समझ गए होंगे। हमारा मोटिव था ये दोनों पॉइंट A एंड B जो गिवन है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का DRS फाइंड आउट करना। तो हमने मान लिया कि उस लाइन के DCS L कामा M कामा N है, यानी कि उस लाइन का x एक्सिस से इंक्लाइनेशन अल्फा, y एक्सिस से बीटा, z एक्सिस से गामा है, तो cos अल्फा इतना आएगा। सिमिलरली cos बीटा इतना आएगा, cos गामा इतना आएगा। cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को हम लोग L, M और N भी बोलते हैं, ये भी पता है। अच्छा बच्चे, DRS के बारे में एक ही बात बताई गई हमको कि कोई भी 3 नंबर DRS तभी बोली जाएंगी जब वो क्या करें, सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, L अपॉन समथिंग इक्वल टू M अपॉन समथिंग इक्वल टू N अपॉन समथिंग। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो DRS ऑफ द लाइन होता है। अच्छा भाई, तो प्लीज फोकस करें। पहली इक्वेशन से x2 माइनस x1 को हम इसके डिनोमिनेटर में ले आए, सेम, तो L अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू 1 अपॉन AB हो गया। सिमिलरली M अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू 1 अपॉन AB हो गया। सिमिलरली N अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू 1 अपॉन AB हो गया। तो इन तीनों इक्वेशन से ग्राफ को हटा दूं, नहीं हटाता हूं तुम्हारे लिए। टॉपिक का नाम नोट किया, नोट कर लिया होगा। हाँ, ये सब आपने नोट कर लिया ना बच्चे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 देखें क्या, L बाई x2 माइनस x1 इक्वल टू M बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू N बाई z2 माइनस z1 और इक्वल टू कितना 1 अपॉन AB।
तीनों इक्वेशन से L अपान x2 माइनस x1 1 अपान AB के इक्वल आएगा, तीनों के राइट इक्वल हो जाएंगे तो लेफ्ट को भी इक्वल होना पड़ेगा। प्रसाद ये बात समझ में आ गई क्या आपको? हाँ सर। हाँ, पूरी बात सभी बच्चों ने नोट कर ली? आज मीनल नहीं आई, बहुत बदमाश है यार मीनल, क्या बताया वो। आई हो क्या बेटा मीनल? तुमको फर्जी में डांट रहा हूं, तुम बोलो सर नहीं आई, बदमाशी। देखो तो एल एम एन क्या थे? डीसीएस थे। तो जो एल के डिनोमिनेटर में आएगा, एम के डिनोमिनेटर में आएगा, एन के डिनोमिनेटर में आएगा, तो इस तरीके का रिलेशन यहां पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। एल एम एन क्या थे? हमने लेट किए थे कि ये डीसीएस ऑफ द लाइन ए बी। तो एल एल के डिनोमिनेटर में इक्वल टू एम के डिनोमिनेटर में समथिंग, एन के डिनोमिनेटर में समथिंग। तो जो भी डिनोमिनेटर में लाई करेगा वो ऑब्वियस है क्या होगा? डीआरएस ऑफ द लाइन ए बी होगा। क्लियर हो गया क्या बेटा? यानी कि यहां से बिल्कुल फाइनल कर सकता हूं कि देयरफॉर डीआरएस ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएंगे? इज x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। गेम ओवर। क्लियर हो गया क्या? बोलना भाई। यानी कि दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के डीआरएस क्या होते हैं? उनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कॉमा जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्लियर हो गया क्या बच्चे? तो कंप्लीट करो। ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट था कि जब भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी तो उसके डीआरएस ऐसे फाइंड आउट किए जाएंगे, और अगर डीआरएस पता होंगे तो डीसीएस हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं। कैसे? एल की वैल्यू क्या होती है? ए अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद ना बच्चे? कल मैंने यहीं तक पढ़ा के खत्म किया था। आज बताया डीआरएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ओके बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे दोबारा, वरना मैं आगे बढ़ूं। अब हमारा आखिरी पॉइंट आने वाला है। किसका? बेसिक का। पूछो किसी को कोई डाउट हो तो। किसी को कोई भी? शाकिब पूछना है बेटा? नो सर, सब समझ आ गया। ओके, किसी को भी नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी पॉइंट हमारा है डीआरएस और डीसीएस क्या होते हैं। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है और ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे। आखिरी पॉइंट हमारा आज का बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो टॉपिक का नाम डालें एंगल बिटवीन टू लाइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 20 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के ऐसे ही हो जाएंगे पढ़ाते ही इसके। एंगल बिटवीन टू लाइंस। और मैं वेक्टर मॉर्निंग वाले बैच में पढ़ा चुका हूं, 3 लेक्चर दे चुका हूं। एक लेक्चर उसका रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तीन लेक्चर पढ़े, वो पढ़ लोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। वेक्टर 3D बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 3 से 4 क्वेश्चन जेई में देता है, और बोर्ड में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वहां भी जरूर देता होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखें, ग्राफ मेरे साथ बनाना, टाइम आप ही का है, खराब ना करें। इसके बाद हम डायरेक्ट अपना टॉपिक शुरू कर सकते हैं। देखो बच्चे, मैं थोड़ा अभी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप धीरे धीरे सीखेंगे। एक लाइन ये और एक लाइन ये, ठीक? ये ओरिजिन है।
चलो मान लेते हैं ये ओ ए लाइन है बच्चा, और ये ओ बी लाइन। अभी मैं ऐसे ही बताऊंगा, फिर इसको एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बोलूंगा कैसे, आप सीखना। पहले सीख तो लो कहां से आया। चलिए अपनी तरफ से मानते हैं कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लेते हैं गिवन है, बता दिए। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 ये भी गिवन है। ये दोनों लाइन है, एक OA और एक OB। अच्छा बच्चे ग्राफ बनाते रहो मेरे साथ, बच्चे हैं, नेट टाइम खराब हो जाएगा फिर आपका, और फिर मैं जितने प्यार से पढ़ा रहा हूं मजा भी नहीं आएगा ना, फिर मुझे स्पीड तेज करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें तो स्पीड तेज कर ही नहीं सकता है। हमारे पास दो लाइन गिवन है, लाइन OA और OB। इनके बिटवीन जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल पता करना है, थीटा। ये थीटा हमको फाइंड आउट करना है, लाइन OA और लाइन OB। ग्राफ बना लिया। अच्छा सीखें, गेम बहुत आसान है लेकिन बहुत बेहतरीन होगा, इसलिए सीखते रहें। चलो बेटा, मान लिया कि कहां मानू, यहां इसको हटा देता हूं, टॉपिक नोट किया, टॉपिक को हटाता हूं। चलो मान लेते हैं कि DCS ऑफ लाइन AB वो है इस L1, M1, N1, ऐसा मान लिया। अच्छा, तो कोई भी बच्चा जो अपने आप से बताना चाहे, तो चलो भाई सूरत से पूछता हूं, हैं सूरत आए हो कि नहीं है बच्चे आज? जी सर। तो जरा बताओ कि लाइन OA, सॉरी OB गलत लिख दिया, लाइन OA के DCS अगर हमने L1, M1, N1 माने हैं, तो फिर L1 की क्या वैल्यू आएगी बच्चे? L1 की वैल्यू, एक मिनट सर, इसका आएगा x2 माइनस x1 अपॉन OA। नहीं, फिर से बोलो, एक मिनट, कुछ सही हो, कुछ आप सही हो। जी सर, cos ऑफ अल्फा मींस कि ये चलो यहाँ तक। गुड, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने। तो और कोई बच्चा? प्रज्ञेश, लाइन OA के DCS मैंने L1, M1, N1 बोले, तो बताओ L1 की क्या वैल्यू आएगी? क्या? तू नहीं बोल भाई, क्या नाम इसका? यश। x2 माइनस x1 अपॉन OA। चुप रहे भाई, x2 माइनस x, मैं OA लाइन तो ये दिख नहीं ना, रेड वाली नीचे वाली लाइट। x1 डिवाइड बाय OA। कितना बच्चा? x1 डिवाइड बाय OA। फिर से बोलो शाकिब, क्या बोल रहे हो आप? x1 डिवाइड बाय OA। बिल्कुल सही। कैसे कैसे बताया बच्चे आपने? सर सिंपल। कैसे? सर जीरो O पे कोऑर्डिनेट 0 है, ओरिजिन पे है। हाँ, फिर सर x2 माइनस x1 होता है ना, x2 माइनस x1 होता है ना, तो फिर 0 बिल्कुल सही, x1 माइनस 0 होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं लाइन OA के DRS जानना चाहूं, ध्यान देना, DRS ऑफ लाइन OA क्या हो जाएंगे? इस लिखता हूं x1, y1, z1। अभी बताया OA लाइन 2 पॉइंट से पास आउट हो रही कि नहीं, तो DRS ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, उनके x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, z कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है। तो DRS ऑफ लाइन OA x1, y1, z1 आएगा। अच्छा, सिमिलरली DRS ऑफ लाइन OB कितना आएगा?
बताओ भाई, वो आ जाएगा x2 कामा y2 कामा z2, ये भी समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अब अगर लाइन OA के हमने लाइन OA का DCS L1 M1 N1 बोला है, तो उस लाइन के DRS हमको पता है। DRS पता है तो x1 कैसे निकालेंगे? x1 निकालेंगे a अपान अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? L1 ये आएगा और M1 कितना आ जाएगा? y1। इसको हम OA भी बोल सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसको OA भी तो बोल सकते हैं ना बच्चे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सिमिलरली N1 कितना आ जाएगा? Z1 अपान OA आ जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं? सब लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एंड आल्सो लेट किया कि DCS ऑफ लाइन OB, जो OB लाइन है, लाइन OA, एक कलर चेंज कर दूं क्या भाई? चल कलर चेंज की देता हूं। देखो ये लाइन OA है ना, ये ब्लू कलर वाली लाइन है, ये हो गई लाइन OA। OB लाइन रेड कलर वाली, AB को तो मैंने मिला दिया। चलो अभी आपके लिए मिलाते हैं, डिस्टर्ब हो जाओगे आप ग्राफ बना चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी आप ऐसे खुला छोड़ देता हूं उसको मैं। तो OB लाइन के DCS अगर हमने L2 कामा M2 कामा N2 माने तो L2 की वैल्यू कितनी आएगी? सिमिलरली x2 अपान OB होगी कि नहीं बच्चे? और M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y2 अपान OB। अरे दोनों के DCS अलग अलग मानने पड़ेंगे, एक के L1 M1 N1 तो दूसरे के L2 M2 N2 मानने पड़ेंगे। अच्छा, एंड N2 क्या आ जाएगा? Z2 अपान OB। शायद आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, ये तो हमें ऑलरेडी पता था, तो सर आप ये क्यों बता रहे हो फालतू का? मैं तो एंगल निकाल के बताओ, अभी बताता हूं। यहां तक कंप्लीट करो बच्चे, यहां तक कंप्लीट करें। ग्राफ बनाएं। अगर लाइन OA ये है, OB ये है, तो लाइन OA के DRS ये होंगे, लाइन OB के DRS ये होंगे। अगर DRS ये हैं तो DCS ये और ये और ये होंगे। यहां तक कंप्लीट करें। जल्दी करो बच्चे। मीनल बेटा आए हो कि नहीं आए हो आप? आई नहीं, आज महारानी है। आंचल आप आए हो बेटा आज? हेलो, ओके बच्चे, तो आराम से पढ़ो। इतना ठीक है? अब सीखो। अब ये थीटा हमको निकालना है। हमारा टॉपिक क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये टॉपिक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हमारा टॉपिक है। ग्राफ मैंने ऐसा बनाया, ओके। तो ये थीटा हमको फाइंड आउट करना है। देखना बच्चे मैं कैसे निकालूंगा, सीखना, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद सब खत्म। इसके बाद मैं इससे ऊपर 1% भी नहीं जाऊंगा, पूरी 3D पढ़ा दूंगा। समझ में आया कि नहीं? इससे ऊपर मैं जाऊंगा नहीं, मेरी औकात ही नहीं होगी, ना जेई वाले की औकात होगी, क्योंकि हमारा बेसिक बहुत मजबूत हो रहा है। ध्यान देना भाई, फिर वो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होंगे, लगेगा यही। अच्छा, गौर से देखना, ये एंगल थीटा पता करना है। कैसे पता करें? कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मिल रहा यार, ना ये एंगल पता ना ये एंगल पता, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे थोड़ी बनेगा, ये तो मैंने बना दिया। तो देखें प्लीज, एक ट्रायंगल में हमको रूल सिखाया गया था, सर लोगों ने सिखाया होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि अगर हमारे पास कोई एक, इसको कोई नहीं बनाएगा ट्रायंगल को, सिर्फ सीखो, आपको ऑलरेडी आता है। एक ट्रायंगल है तो एंगल ए के सामने वाली साइड की लेंथ को ए बोलते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड की लेंथ को स्मॉल बी बोलते हैं, एंगल सी के सामने वाली लेंथ साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। शायद आपको पता होगा।
अब अगर किसी भी ट्रायंगल में तीन के तीनों साइड की लेंथ पता है, अगर ए पता है गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है, यह हमको नोन है, पता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन की तीनों साइड की लेंथ पता है तो हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं कोसाइन रूल से। शायद आपको पढ़ाया गया होगा, देखें कैसे। अगर एंगल ए पता करना है तो कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए का फार्मूला बताया गया होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रूफ भी कराऊंगा। कहां से आया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कुछ याद आया क्या? बोलो बेटा, आप लोग जानते हो कोसाइन फार्मूला? हाँ। सिमिलरली कॉस, अगर एंगल बी पता करना है तो कॉस बी का फार्मूला लगाऊंगा, वो आता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कोई भी एंगल पता करना है, ध्यान दे, तो जो एडजेसेंट साइड्स होंगी उनका स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड BC। ये रूल हमको ट्रिग्नोमेट्री में शायद आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा तो 12वीं में बताया जाएगा, प्रॉपर्टीज या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। क्या रूल है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हमें तीन की तीनों साइड की लेंथ पता है तो फिर हम कोई भी एंगल पता कर सकते हैं। अगर एंगल ए पता करना है तो इस फार्मूले का यूज करूंगा, cos A इक्वल टू वो जो ये होता है क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स दिस। एंगल बी निकालना है तो cos B A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स AC। एंगल सी पता करना है तो cos C इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ AB। पता है क्या? नहीं पता है तो मैंने तो बता दिया, आप चाहो तो कहीं पे नोट कर लेना। जब मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तब आपको पता चलेगा, या मैंने कई बार यूज भी किया होगा। चलो देखो भाई, हमें एंगल बिटवीन 2 लाइंस फाइंड आउट करना था। अच्छा, तो गौर से देखना, ये जो ग्रीन कलर वाला एंगल दिख रहा है थीटा, ये निकालना है। यही हमारी दोनों लाइन हमने पिक की हैं। ओके, जरा क्या इस ट्रायंगल में तीन की तीनों लेंथ हमको पता है क्या? अरे नहीं पता है तो पता कर लूंगा डिस्टेंस फार्मूला से OA। अरे बोलना, OA डिस्टेंस फार्मूला से पता कर सकता हूं, OB डिस्टेंस फार्मूला से पता कर सकता हूं, AB डिस्टेंस फार्मूले से पता कर सकता हूं। पता चल गया क्या बेटा कि इस ट्रायंगल में हम तीन की तीनों साइड की लेंथ निकाल सकते हैं। अच्छा, यानी कि हमको पता है, तो अब ये एंगल पता करना है तो हम इसमें कोसाइन रूल लगा सकते हैं। कोई लिखेगा नहीं जब तक मैं ना बोलूं, इतना यहां तक लिख लिया, L2 M2 N2 तक बस सफिशिएंट है। कॉस थीटा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों जो एडजेसेंट साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, फ्रंट वाली साइड की लेंथ तो AB ही होगी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू OB। बराबर है भाई? अच्छा नोट कर लो बच्चे, ट्रायंगल कंप्लीट करें। लिखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB यूजिंग कोसाइन फार्मूला cos थीटा इक्वल टू दिस। इन ट्रायंगल OAB यूजिंग कोसाइन फार्मूला cos थीटा इक्वल टू जो मैंने लिखा। उफ, जल्दी कर भाई, बुढ़ा हो गया हूं, थक जाता हूं, जल्दी कर। बीस साल से यही काम करते करते हो गया, पढ़ाते पढ़ाते थक जाता हूं भाई। थक नहीं जाता एक्चुअली, वही पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाता हूं। कुछ नया करने को करूंगा भाई, रुक जाओ थोड़ा और सेटल कर दूं तुम लोगों को। चल भाई देखें, तो इतना क्लियर हो गया। जरा गौर से देखना, OA निकाल सकता हूं क्या? हाँ, डिस्टेंस फार्मूला तो निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं।
कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू अंडर रूट आएगा, लेकिन स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, तो समझ जाना प्लीज। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। बाकी जितना लिखूं उतना ही लिखना, ना लिखो तब भी चलेगा, थोड़ी देर बाद लिख लेना। OB आल्सो डिस्टेंस फार्मूला x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 लगेगा रूट, लेकिन स्क्वायर भी करना है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। माइनस AB का मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर करना है तो रूट हट जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को वैसे ही रखे हैं 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू OB। चलो जरा बच्चे यहां तक कर लो, अब कर लो। चलिए तो सीखें। क्या सिखाना था? हाँ यही सीख भैया। हो गया बेटा सभी का? जरा गौर से देखो, ये तो बराबर है, इसमें देखें, इसमें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो प्लीज एक का दिखाई देता हूं, बाकी कोई नहीं करेगा, सिर्फ सीखो। x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 आएगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर डालूंगा, प्लीज फोकस करें, जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का x2 स्क्वायर माइनस का x1 स्क्वायर प्लस का 2x1 x2, तो x2 स्क्वायर नेगेटिव, x2 स्क्वायर पॉजिटिव, x1 स्क्वायर नेगेटिव, x1 स्क्वायर नेगेटिव, कट गया। क्यों भाई? सिमिलरली y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर भी कट जाएगा, z2 स्क्वायर z1 स्क्वायर भी कट जाएगा। तो प्लीज फोकस करना, अगले स्टेप में आप डायरेक्ट लिख देना, जो cos थीटा आएगा तो क्या मिलेगा, 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 प्लस 2z1 z2, न्यूमरेटर यही बचेगा। कितना? चलो 2 कॉमन भी ले लेता हूं, तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपान 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू OB बराबर है 2 से 2 कट गया। इसको इक्वेशन नंबर x डाल के छोड़ दो, इक्वेशन नंबर x डाल के थोड़ा आराम दे दो, आराम करो, फिर और आगे बढ़ते हैं। इसका भी यूज करेंगे एक बार। हो गया? चलिए अब सबको गायब किए देता हूं, हैं जरा गौर से देखना, इस ग्राफ को गायब कर देता हूं, ऊपर से हटा देता हूं, इतने में काम हमारा हो जाएगा। सीखो, यहां से जो cos थीटा आया, क्या इसी पूरी इक्वेशन को x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या मैंने बिल्कुल बच्चे सही लिखा है? लिखा है सही क्या? बिल्कुल बराबर लिखा है भाई। सबको x1 x2 अपन OA इंटू OB प्लस y1 y2 अपन OA इंटू OB, और इसको भी अलग अलग कर लिया, x1 अपन OA लिख दिया, x2 अपन OB लिख दिया। इससे हमारा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। देखें कैसे। एक्चुअली में जो x, इस बात को इक्वेशन x को हमने आगे बढ़ा दिया, ये लिख दिया x1 अपन OA हमारा एक्चुअली में L1 था, L1 क्या था? ओके बच्चे, तो यहां से जो cos थीटा आया वो कितना आ गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसको बॉक्स के अंदर बंद करते हैं।
अच्छा, ये हमारा दो लाइंस के बिटवीन एंगल निकालने का फार्मूला आ गया, जो किस पे बेस है? उन लाइंस के डीसीएस पे ओनली। किस पर? लाइंस के डीसीएस पे। एक लाइन के डीसीएस अगर L1, M1, N1 है और दूसरी लाइन के डीसीएस L2, M2, N2 है, तो फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस में cos थीटा इक्वल टू दिस से निकालूंगा और इसका मॉड्यूलस डाल दूंगा, मॉड्यूलस ऑफ दिस। यहां से जो थीटा आएगा वही हमारा एंगल बिटवीन गिवन लाइंस होगा। कब? जब उन लाइंस के हमको डीसीएस पता हो या डीसीएस गिवन हो। जब दो लाइंस के डीसीएस गिवन होंगे तो उनके बिटवीन एंगल निकालने का ये फार्मूला यूज किया जाएगा, cos थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। मॉड्यूलस मैंने क्यों डाला अभी बताता हूं, जल्दी करो। ये z एक्सिस हो गई भाई है। पहले बताओ, यहां तक आप सब पूरा सीख गए सारी बातें? किसी को कोई डाउट हो मुझसे बताओ, क्योंकि आखिरी कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कोई दम नहीं है। एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का ये फार्मूला है, cos थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ दिस। अब मॉड्यूलस मैंने क्यों डाला उसका भी एक कारण है। ये जो ग्राफिकली हमारा थीटा दिख रहा है, ये बेटा 90 से कम दिख रहा है कि नहीं? एक्यूट एंगल दिख रहा है कि नहीं? चलो और सिखाई देता हूं, सिखाने में क्या है। सीखें। हाँ भाई, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ऐसे, तो उनके बिटवीन एक तो ये एंगल, दो एंगल बनते हैं, एक थीटा ये बनता है और एक थीटा ये भी बनता है। क्या ये एंगल बिटवीन लाइन नहीं है क्या? ये लाइन L1, ये लाइन L2। दो लाइंस के बिटवीन जब भी एंगल बनते हैं तो दो एंगल बनते हैं, एक तो थीटा बनता है और एक तो थीटा डैश बनता है। एक्चुअली में जो हमने यहां से फाइंड आउट किया है वो ये वाला थीटा फाइंड आउट किया, एक्यूट एंगल है। ये वाला एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है, जो 0 एंड 90 के बिटवीन है। थीटा हमारा क्या है? थीटा हमारा 0 एंड 90 के बिटवीन है। ओपन इंटरवल डालते हैं, पता ही होगा, पता है ना। अब थीटा हमारा 0 और 90 के बिटवीन होगा तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन पॉजिटिव आता है। तो यहां से cos थीटा को निगेटिव कैसे आने देते, इसलिए मॉड डाल दिया, निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, तो अब एक डायरेक्ट अब नोट करके लिख लो, नोट करके लिख ले, जो हमारा एज अ कॉन्सेप्ट काम किया जाएगा। लिखो, एंगल बिटवीन टू लाइंस, खुद लिखो, मैं नहीं लिखूंगा भाई है, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं, आसान है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग या हैविंग डीसीएस, एंगल न लिख के बच्चा एक्यूट एंगल लिख लो, ACUT, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग DCS L1, M1, N1 and L2, M2, N2 is given by the relation cos ऑफ थीटा। जो इंटरनल एंगल बिटवीन लाइन होगा, जो एक्यूट एंगल होगा, वो इस रिलेशन से निकाला जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2
प्लस m1 n1 n2 का मॉड्यूलस। नेक्स्ट, वाइल नेक्स्ट लाइन से, वाइल ऑब्ट्यूस एंगल या इसी को एक्सटर्नल एंगल बोल सकते हैं, जो हमारा थीटा डैश है, इज गिवन बाई, देखो बच्चे, थीटा प्लस थीटा डैश तो 180 के इक्वल होगा, पाई भी बोल सकते हैं। थीटा यहां से पता चल जाएगा तो फिर थीटा डैश कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। अब आप तो समझी गए होंगे, क्लियर हो गया बच्चे। जब भी स्पेस में 3D की बात हो रही है, 2D की बात बिल्कुल नहीं हो रही, जब भी स्पेस में दो लाइन होंगी तो उनके बिटवीन दो एंगल बनते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस, और उन दो लाइंस के बिटवीन एंगल निकालना सिर्फ उनके डीसीएस पे डिपेंड होता है, ओनली डिपेंड ऑन डीसीएस ऑफ द लाइन। अगर बोथ लाइंस के डीसीएस हमको पता है तो जो इंटरनल एंगल होगा वो ऐसे निकाला जाएगा। कहां से आया आपको शायद समझ में आया होगा। दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस होगा, उसको कैसे निकालेंगे, थीटा प्लस थीटा डैश बोथ लाई ऑन सेम लाइन मींस सम इज पाई। तो थीटा डैश कैसे निकालूंगा, थीटा को उस तरफ ले जाऊंगा, थीटा यहां से निकाल लूंगा। अच्छा हो गया, चलिए देखें बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने, कर ही लिया होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा था भाई मैं फालतू की बात, हाँ कुछ पॉइंट। हाँ, हमने क्या सीखा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस पता करना है तो उन लाइंस के सिर्फ डीसीएस चाहिए, इसका मॉड्यूलस। अच्छा, फिर केस नंबर 1, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। केस नंबर 1, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस है थीटा शुड बी 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन, एवरीबॉडी नो। यस, अगर लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो डालो फार्मूले में, एंगल निकालने का वही फार्मूला है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, L1 L2, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं बच्चे हैं, प्लस N1 N2। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, सभी लोग जानते हैं, तो यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक कंडीशन है किसके लिए, फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस। जब भी हमको दो लाइंस देगा, ठीक है कि नहीं, और हमें चेक करना होगा कि लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है, या बोलेगा ऑप्शन में देगा कि लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर उनके डीसीएस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम 0 आता है तो फिर लाइन परपेंडिकुलर होगी। कंफर्म हुआ कि नहीं, हो गया होगा। चलिए 1 मिनट और टाइम दें, यहां तक नोट करो बच्चे। हो गया बेटा, चलिए सीखो। अब जरा एक क्वेश्चन नंबर X को जगाते हैं भाई, है सो रही काफी देर से वो, सीखो। इक्वेशन नंबर X ये रही, ये यही निपटा देता हूं, कॉन्सेप्ट वहां बता दूंगा। लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो थीटा यहां भी 90 होगा, तो cos 90 तो 0 होगा। cos 90 0 हो गया तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 भी 0 हो गया। बोलना
x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब गौर से देखना तो x1 y1 और z1 ये डीआरएस ऑफ द लाइन ओ ए थे, एक लाइन के डीआरएस थे x1 y1 z1, और x2 y2 z2 डीआरएस ऑफ द सेकेंड लाइन थे। यानी कि कहां गया यार, लाइन के परपेंडिकुलर होने की ये कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन हो सकती है, हम डीआरएस से भी पता कर सकते हैं। यानी कि क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आएगा, तब बी लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। आप चाहो तो इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर x लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर x से हमको पता चला, वहां तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 आया, लेकिन हम डीआरएस को तो a b और c के फॉर्म में लिखते हैं। समझ में आ गया क्या बच्चे? प्रसाद, प्रसाद चाटे, हाँ सर। बात समझ में आई? हाँ आई। तो लाइन आल्सो परपेंडिकुलर होंगी कि उनकी स्लोप का प्रोडक्ट का सम भी 0 आ जाए, करेस्पॉन्डिंग, है ना। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हम डीआरएस से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि डीआरएस गिवन होते हैं। जब पढ़ेंगे ना हम लोग, जब पढ़ेंगे ना 3D लाइन की इक्वेशन, प्लेन की इक्वेशन, तो उसमें ऑलरेडी लाइन की इक्वेशन में ही हमको डीआरएस गिवन होंगे, तो डीआरएस से भी काम चल सकता है। क्लियर हुआ क्या बच्चे? डीसीएस से भी काम चल सकता है, लेकिन एंगल बिटवीन टू लाइंस सिर्फ डीसीएस पे डिपेंड होता है। परपेंडिकुलर लाइन है तो डीआरएस के प्रोडक्ट का सम 0 आएगा, तब भी लाइन परपेंडिकुलर ही होंगी। समझ में आएगी? दोबारा समझाऊं? मैं भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखें, केस नंबर 2, बहुत आसान है। केस नंबर 2, ये आपने, ये पूरा हो गया आपका। केस नंबर 2, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो हम सभी लोग जानते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या पाई होगी। ठीक है, 0 ही मानते हैं, चल भाई, होगी तो दोनों ही ठीक हैं, 0 या पाई, कोई बात नहीं। तो सीखो कौन है भाई ये। जाओ बच्चे, फिर क्या करूं भाई। देखो, लाइन अगर पैरेलल होंगी तो थीटा 0 डिग्री होगा, तो cos 0 तो 1 आ जाएगा। अरे एंगल बिटवीन टू लाइंस यहां डालूंगा तो cos 0 तो आ जाएगा 1। समझी गए होगे? अरे थीटा 0 डिग्री होगा तो cos 0 1 आता है कि नहीं? आता ही है। ठीक है, मान लिया। अच्छा, तो यानी कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू अगर 1 आ जाए या -1 आ जाए, क्योंकि मॉड ऑफ x इक्वल टू अगर 1 लिखा है तो x की दो वैल्यू आ सकती है, +-1, जानते ही हो। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अगर 1 आ जाएगा तब भी लाइन पैरेलल मानी जाएंगी। या फिर इससे एक मेरे पास आसान तरीका है, देखो कैसे। अच्छा बेटा सीखो, एक लाइन ये है ना, इस लाइन के जो डीसीएस होंगे L1 M1 और N1, इसकी जो पैरेलल लाइन होगी उसके डीसीएस क्या होंगे? L2 M2 और N2। क्या ये दोनों बराबर ना होंगे? बोलो बच्चे, बोलो बेटा। भाई किसी लाइन के डीसीएस एक्चुअली में क्या होते हैं? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लाइनेशन, तो अगर इसका अल्फा होगा तो उसके पैरेलल लाइन का भी अल्फा होगा, कि उसका और कुछ हो जाएगा। बात बराबर है ना भाई? तो लाइन पैरेलल होंगी तो L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2, N1 इक्वल टू N2। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान M2 इक्वल टू N1 अपान N2, ये सब 1 के बराबर आएंगे। बराबर है कि नहीं बच्चे? अरे L1 अपान L2 इक्वल टू 1 हो गया, M1 अपान M2 इक्वल टू 1 हो गया, N1 अपान N2 इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर हुआ क्या?
तो लाइन पैरेलल होंगी तो उससे ज्यादा बेहतर मेरे पास कॉन्सेप्ट है क्या, कब पैरेलल होंगी, कि इफ लाइन्स आर पैरेलल देन, तब क्या होगा कि L1 अपान L2 इक्वल टू M1 अपान M2 इक्वल टू N1 अपान N2। ये रही लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आईटी वाले या बोर्ड वाले कहीं के भी हों। या फिर सिमिलरली A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2, तब भी लाइन पैरेलल। ये DRS के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, ये DCS के फॉर्म में है। तो ये हमारी आज की पूरी कहानी थी कि दो लाइंस के बिटवीन एंगल निकालना है तो सिर्फ उनके DCS की रिक्वायरमेंट होती है। हमारा बेसिक खत्म हो गया, अब हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम डाल दो, पढ़ेंगे कल। प्लेन, क्या दो ही टॉपिक हमारे सिलेबस में है, चाहे बोर्ड हो, चाहे मेंस हो, चाहे एडवांस हो। एक तो प्लेन और एक स्ट्रेट लाइन। पहले मैं प्लेन पढ़ाऊंगा, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, फिर दोनों का मिक्सचर, टॉपिक खत्म। लगेंगे 5-6 लेक्चर या 7 लेक्चर लग जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी तो कराऊंगा ना भाई, तब तो हर टाइप का क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है ना भाई? तो अब चाहो तो क्विट कर सकते हो, टाइम हो गया होगा, कल ही पढ़ते हैं। इतना पढ़ के आना भाई, हैं बच्चे? क्लास ओवर, आप रिलैक्स कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी